दोस्तों, मैं नीलकमल रेसिपी में नीलकमल वार्ष्णेय आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने किचन में बेकार पड़े हुए सामान का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, जो कि आपका बहुत सारा समय बचाएंगे, साथ ही आपके जो बेकार खर्चा हो जाता है उस खर्चे को भी आप बचा सकेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले पीते हैं हम चाय। हर घर में बेड टी पी जाती है और चाय पीने से ही हमारे दिन की शुरुआत होती है। तो जब हम चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद चाय की पत्ती को हम अक्सर फेंक देते हैं या क्या करते हैं, उनको पेड़ पौधों में डाल देते हैं कि वो हमारे खाद का काम करेगी। तो मैं आपको बताऊंगी आप बची हुई चाय की पत्ती का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चाय पी लेते हैं और चाय पीने के बाद चलिए अपनी पत्ती का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए चाय की पत्ती है, लेकिन हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे और पानी डालने से जो इसमें चीनी मिली होती है ना, वो चीनी इसमें निकल जाएगी। और इस पानी को हम छान देंगे और छानने के बाद ये वाला जो पानी है इसको हम फेंक देंगे। इसके बाद फिर हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। उस पानी से मैं बताऊंगी कि आप कितना अच्छा सा किचन टिप्स इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये मैंने पहले वाला पानी फेंक दिया, जिससे जो चीनी थी वो निकल गई। उसके बाद मैंने इसमें 1 गिलास और पानी डाला, फिर मैंने डाला इसमें एक ऑरेंज छील कर। ऑरेंज हम खाते हैं, उनके छिलकों को भी फेंक देते हैं, लेकिन उनके छिलकों को भी मत फेंकिएगा, उनके छिलके आपके बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। तो जो चाय की पत्ती थी बची हुई, इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाला, उसमें डाल दिया एक ऑरेंज छील कर। इसको हम रख देंगे गैस पर, और गैस पर रखने के बाद गैस की फ्लेम को कर देंगे तेज़ और इसको 4-5 मिनट अच्छे से खौला लेंगे, जिससे जो ऑरेंज के छिलकों का असर है वो पानी में अच्छे से आ जाए। तो देखिए इस तरह से मैंने ये 5-6 मिनट चाय की पत्ती को और ऑरेंज की छिलकों को अच्छे से उबाल लिया है। और उबालने के बाद सारे घर में जो ऑरेंज की छिलकों की खुशबू है इतनी फैल गई है, तो इतनी बढ़िया ये टिप्स है कि ये छिलकों की खुशबू है सारे घर में फैल जाएगी। तो देखिए कितना अच्छा लगेगा, घर पूरा एकदम महक जाएगा। तो मैंने तेज़ गैस करके 4-5 मिनट इसको अच्छे से उबाल लिया है। और उबालने के बाद हम अपनी गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो देखिए थोड़ा सा ये ठंडा हो गया, फिर हम इसको छान लेंगे। और छलनी में छानने के बाद ये जो पत्ते और छिलके हैं इसको हम फेंक देंगे। और फेंकने के बाद देखिए ये जो पानी है ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच कपड़ा धुलने वाला सर्फ। कोई भी सर्फ जो आप इस्तेमाल करती हैं वो आप इसमें डाल सकती हैं। और डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे, फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे अपने घर के पोछे के पानी में। हमारा घर में जो पोछा लगता है, रोज़ ही पोछा लगता है, सभी के घर में लगता है। और पोछा कितना भी लगाओ लेकिन घर कितना गंदा रहता है, कभी कभी फर्श पे इतने निशान होते हैं जो साफ़ ही नहीं होते। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से पोछा लगाइए। तो मैंने पोछे के पानी में ये जो पानी मैंने बनाया था चाय की पत्ती का, ऑरेंज के छिलकों का, वो इसमें डाल दिया है। और डालने के बाद अब मैं पूरे घर में पोछा लगाऊंगी। तो पोछा लगाने से क्या होगा, एक तो हमारा फर्श इतना चमक जाएगा, दूसरा जो ऑरेंज की खुशबू है वो सारे घर में इतनी अच्छे से फैल जाएगी कि लगेगा एकदम हमने रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल किया है। तो देखिए मैं आपको पोछा लगा के दिखाती हूँ। मैंने ये पोछा लगाया है फर्श पे, फर्श एकदम चमकने लगा। साथ ही जो छोटी छोटी चींटी आने लगी हैं, जो कीड़े आने लगे हैं, वो कीड़े और चींटियाँ भी फर्श पर बिल्कुल नहीं आएंगे। और काकरोच है, मक्खी है, मच्छर, वो भी घर में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है वो सारे घर में फैल जाएगी। तो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी घर में प्रवेश नहीं करेंगे। तो देखिए कितना फर्श चमक गया। चाय की पत्ती ऑरेंज की छिलकों का कितना बढ़िया कमाल है कि फ़र्श एकदम शीशे की तरह चमकने लगा और बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया। तो इस तरह से मैंने पोछा लगाया, देखिए फ़र्श कितना साफ़ हो गया। और साथ ही फिर मैं इसको बड़े कमरे में लगा के दिखाऊंगी कि कमरे में मैंने जैसे ही पोछा लगाया मेरा कमरे का फ़र्श एकदम शाइनिंग करने लगा और बहुत ज़्यादा खुशबू भी चारों तरफ फैलने लगी। तो इस तरह से आप अपने घर में सुबह सुबह चाय बनाइए। चाय बनाने के बाद उसकी पत्तियों का आप इस तरह से अपने पोछे में इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपका घर महकेगा ही और साथ ही आपके घर से कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर, जो काकरोच होते हैं वो भी घर में नहीं आएंगे। तो देखिए फ़र्श कितना शाइनिंग करने लगा। इसके बाद जो दरवाज़ा होता है जहाँ पे हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा मच्छर और मक्खी, छोटे छोटे कीड़े आते हैं। तो वहाँ भी हम पोछा लगा देंगे तो हमारे घर में कोई भी मक्खी मच्छर नहीं आएगा। साथ ही फ़र्श एकदम साफ़ हो जाएगा, क्योंकि जो मेन डोर होता है वहाँ हर लोग निकलते हैं, कभी कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, फ़र्श भी गंदा होता रहता है। तो देखिए मैंने जीने पे और फर्श पे ये पोछा लगा दिया है और इस तरह से सारे घर में और घर के बाहर भी इतनी अच्छी सी खुशबू फैल गई है। और साथ ही
फर्श भी एकदम साफ़ हो गया। तो इस तरह से आप अपने घर में जब भी पोछा लगाएं, इस तरह से बची हुई चाय की पत्ती, और इस समय ऑरेंज बहुत आ रहे हैं तो ऑरेंज की छिलकों को आप इस्तेमाल कर सकती हैं। आपके घर का वातावरण एकदम खुशबूदार हो जाएगा, साथ ही मक्खी मच्छर काकरोच वो भी घर में नहीं आएंगे, और घर का जो फर्श है वो भी एकदम शाइनिंग कर जाएगा। तो ये बहुत अच्छी सी टिप्स है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। पेड़ पौधे के पास अक्सर मक्खी मच्छर होते हैं, इस तरह से पोछा लगाएंगे तो मक्खी मच्छर बिल्कुल दूर हो जाएंगे, और साथ ही आपके घर में एकदम बढ़िया सी भीनी भीनी सी खुशबू आने लगेगी। और ये टिप्स इतना अच्छा है कि आप इस टिप्स को जब भी पोछा लगाएं रोज़ इस्तेमाल कर सकती हैं, है ना। कितनी अच्छी सी ये टिप्स। साथ ही चाय भी पीजिए और साथ ही आप अपने घर में भीनी भीनी खुशबू भी फैलाइए। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, ये देखिए हरा धनिया। इस समय धनिया का सीज़न जा रहा है और साथ ही पुदीने का सीज़न आ रहा है, क्योंकि अब धनिया कम हो रहा है और पुदीना मार्केट में ज़्यादा आ रहा है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप साल भर अपने धनिए को हरा भरा कैसे रख सकते हैं, क्योंकि जब धनिया नहीं होता, हमें सब्ज़ी में धनिया डालना होता है, तो डालने के लिए मैं बताऊँगी कि आप किस तरह से इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम धनिए को 4-5 बार किसी बड़े बर्तन में करके अच्छे से धुल लेंगे, जिससे इसमें जो धूल मिट्टी होती है या इसमें जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो कीड़े इसमें से दूर हो जाए। क्योंकि अगर हम धुलेंगे नहीं अच्छे से तो धूल मिट्टी हमारे धनिए में जमा रहेगी, तो अगर हम सब्ज़ी में डालेंगे तो हमारी सब्ज़ी जो है मिट्टी की हो जाएगी और खाने में एकदम टेस्टी नहीं होगी। तो इस तरह से देखिए मैंने धनिए को 4-5 बार पानी में डुबोकर साफ़ कर लिया, और इसके बाद हम इसको रख देंगे किसी चलनी में। चलनी में से रखेंगे जिससे इसमें जो पानी है वो पूरा चलनी के ज़रिए बाहर निकल जाए, क्योंकि अगर पानी रहेगा तो ये धनिया सड़ जाएगा। तो मैंने 1-1.5 घंटा इसको अच्छे से चलनी में रख दिया है। देखिए इसका पानी सब निकल गया है, और निकलने के बाद देखिए धनिया कुछ इस तरह से हो गया है। अब हम इसको किसी अखबार पर अच्छे से फैला देंगे। धनिया को जब मैंने साफ़ किया तो मैंने इसके डंठल नहीं तोड़े, क्योंकि अगर हम डंठल तोड़ेंगे तो धनिया जब हमारा सूख जाएगा तो वो एकदम महीन हो जाएगा, बारीक हो जाएगा। तो धनिया के मैंने डंठल नहीं तोड़े, बस पीछे से जो धनिया की जड़ होती है उसको मैंने थोड़ा सा निकाल दिया है। और देखिए इस तरह से मैंने अखबार पर ये पूरा धनिया फैला दिया है, और फैलाने के बाद धनिए को हम रख देंगे 1 दिन की धूप में। इस समय धूप तेज़ है तो 1 दिन हम धूप में इसको रख देंगे, जिससे इसका जो पानी है वो पूरा अच्छे से सूख जाए। तो देखिए मैंने धनिए से डंठल बिल्कुल नहीं निकाला है, देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ। और इस तरह से मैंने पूरा धनिया सुखाया, बस धनिए को मैंने अच्छे से धुल लिया है, जिससे इसमें धूल मिट्टी नहीं रहे। तो धनिया को मैंने देखिए धूप में अच्छे से फैला दिया है, और इतनी तेज़ धूप है कि धनिया जो है 1 ही दिन में अच्छे से सूख जाएगा। तो सूखते समय अगर आपको लग रहा है कि अगर धूल मिट्टी धनिए में आ सकती तो आप हल्का सा दुपट्टा धनिए के ऊपर उड़ा सकते हैं, लेकिन इस समय ज़्यादा धूल चल नहीं रही है क्योंकि मौसम साफ़ है। तो देखिए मैंने ऐसे ही धूप में इसको सुखाया है, और सुखाने के बाद देखिए धनिया कुछ इस तरह से हो गया। 1 दिन की धूप में धनिया अच्छे से सूख गया, और देखिए सूखने के बाद एकदम हरा भरा धनिया है, बिल्कुल भी पीला नहीं पड़ा है। और इसके बाद इसमें जो इसके जो डंठल मैंने छोड़ दिए थे वो भी इसी में है। देखिए कितना अच्छा ये धनिया हो गया, और एकदम सूख कर बिल्कुल टाइट हो गया। अब इसमें जो भी पानी था वो पूरा सूख गया है, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रहा। तो मैं बताऊंगी कि आप सब्ज़ी में इसको किस तरह से डाल सकते हैं। तो मैंने देखिए इस तरह से थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है, और धनिया की जो डंडियां हैं, जो इसमें डंठल लगे थे छोटे छोटे, उन डंठल को हम इस तरह से खींच कर बाहर निकाल देंगे। और निकालने के बाद देखिए धनिया कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर हल्का सा हम इसको दबाएंगे, और दबाने के बाद हम ऐसे डाल देंगे। बिल्कुल बारीक हमें नहीं करना है, बारीक करेंगे तो सब्ज़ी में धनिया का टेस्ट अच्छी तरह से नहीं आएगा। तो देखिए हमने बिल्कुल ऐसी खड़ा ही हमने धनिया करा है, और करने के बाद हम इसको ऐसे ही सब्ज़ी में डाल देंगे। जब सब्ज़ी में डालेंगे तो धनिया जैसे हम ताज़ा धनिया डालते हैं ना काट के, उस तरह से धनिया हमारा हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी सी टिप्स है, इसको ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद मैं बताऊंगी कि आप इसको कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो कोई भी एक बड़े मुँह का बर्तन लीजिए या कोई बॉक्स ले लीजिए, उसमें आप इसी तरह से जैसे सुखाया ना उसी तरह से आपको इस डिब्बे में भरकर रख देना है। बिल्कुल हमें दबाना नहीं है, दबाने से इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बन जाएगा, और पाउडर से फिर इसका टेस्ट जो है बिल्कुल धनिया जैसा नहीं लगेगा। तो देखिए मैंने जिस तरह से धनिया को सुखाया था उसी तरह से मैंने इस बॉक्स में धीरे धीरे करके धनिए को रख दिया। हमें ज़्यादा कस के दबाना नहीं है धनिए को। तो देखिए मैंने पूरा धनिया इस बॉक्स में रख दिया है, और रखने के बाद अच्छे से ये धनिया जो है इस बॉक्स में आ गया है। तो इसी तरह से आप अपने धनिया को स्टोर करके रख सकते हैं, और इसको बॉक्स में रखने के बाद आप इसको
फ्रिज में रख दीजिएगा। तो आपको जब भी इस्तेमाल करना हो आप फ्रिज से निकालिएगा और इसको इस्तेमाल कीजिएगा। ये धनिया बिल्कुल सब्ज़ी में ऐसा लगेगा जैसे आपने अभी ताज़ा ताज़ा काट कर सब्ज़ी में डाला है। ये बहुत अच्छी सी टिप्स है, आपके धनिए को स्टोर करने की बहुत अच्छा सा तरीका है। इस तरह से आप अपने इस धनिए को रख सकते हैं और आप ज़्यादा मात्रा में भी सुखा कर रख सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा धनिया सुखा कर आपको दिखाया है। और देखिए रखने के बाद ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, आप इसको फ्रिज में ही रखिएगा। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, वो भी बहुत ही अच्छी है। इस समय चिप्स का मौसम है, हर कोई आलू की चिप्स और पापड़ बना रहा है। जब हम आलू के चिप्स उबालते हैं और जब उनको निकालते हैं तो करछली से निकालने पर चिप्स हमारे टूट जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा उबले होते हैं और करछली से गिर भी जाते हैं। तो इसके लिए आपको केवल इस तरह की करछली का इस्तेमाल करना है। इससे आपके चिप्स बिल्कुल भी गिरेंगे नहीं, ना ही टूटेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको चिप्स को करछली में करके निकाला है। देखिए एक भी चिप्स मेरा टूटा नहीं और ना ही करछली के बाहर गिरा। तो कभी भी आपको चिप्स अपने भगोने से निकालने हैं या जिस बर्तन में आप उबालती हैं तो आप ये वाली करछली इस्तेमाल कीजिएगा। इससे आपके चिप्स टूटेंगे नहीं और देखिए सारा पानी उसमें निकल भी जाएगा। तो कभी भी आप चिप्स बनाएं, चिप्स निकालने के लिए इस करछली को इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तो आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।